आएंगे 2021 के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है। शरीर में मुख्य अंतस्रावी ग्रंथियों की संख्या है। तो मुख्य अंतस्रावी यानी अंदर के जो है खून वगैरह बहता है, तो कितना जो है ग्रंथि है। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी सी नंबर यानी 8 ग्रंथियाँ है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन की ओर यहाँ पर तो आ चुकी है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या है, डी नंबर यानी अंडा से जो है ये प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आ चुकी है तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि गर्भ अवस्था की अवधि कितनों दिनों तक होती है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी 3 नंबर का राइट आंसर ए नंबर यानी 280 दिनों की होती है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ चुकी है चौथा नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनमें से किस हार्मोन की कम स्राव से पुरुष तत्व की कमी हो जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या है, 4 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी एजेंड्रोजेन की कमी से जो है पुरुष तत्व की कमी हो जाती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कह रहा है कि धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है। तो धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या है, 5 नंबर का डी नंबर यानी 45 से 50 वर्ष के बीच में जो है खत्म हो जाती है। अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तो आ चुकी है। तो क्या कह रहा है कि कृषि में कीटनाशकों, रसायनों तथा उर्वरकों की अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाए, 6 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी मिट्टी प्रदूषण होता है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है इनमें से किस पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 7 नंबर का डी नंबर यानी इनमें से सभी पर पड़ता है। अब प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। तो 8 नंबर आ चुकी है, क्या कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदूषण का कारण है। तो 8 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी औद्योगिक कचरे एवं नदी के बहाव से जो है ग्रामीण में जल प्रदूषण होता है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ चुके हैं 9 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इनमें से वायु प्रदूषण के कारण होता है। तो इनमें से वायु प्रदूषण के कारण कौन होता है। तो राइट आंसर की बात करें तो डी नंबर यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। तो स्क्रीन पर है 10 नंबर, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से दिखे आप सभी को। 10 नंबर में क्या करेंगे, स्वच्छ भारत अधिनियम अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया। तो 10 नंबर का राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, बी नंबर यानी 2 अक्टूबर 2014। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है 11 नंबर प्रश्न, क्या करें कि आहार आयोजन का महत्व है। आहार आयोजन का महत्व कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी परिवार के लिए जो है आहार आयोजन महत्व है। अब बढ़ेंगे आगे की ओर। तो आ चुके हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। स्क्रीन पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन आहार संरक्षण विधि है। तो 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो आ चुके हैं 13 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने का तरीका है। तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर उपरयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन आ चुकी है, क्या कह रहा है कि FPO मार्क वाला खाद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 नंबर का ए नंबर राइट आंसर यानी जैम। अगर आप लाइव क्लास पढ़ना चाह रहे हैं सभी सब्जेक्ट के, तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और आप कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि अगला विषय कौन सब्जेक्ट का होना चाहिए, अगला वीडियो। ठीक है, अब बढ़ेंगे 15 नंबर आ चुकी है, शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 नंबर का ए नंबर यानी दूध जो है शीघ्र नष्ट हो जाता है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों, क्या कह रहा है, भोजन विषाक्त होने के कारण है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 16 नंबर का डी नंबर यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगला नंबर की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों 17 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है कि जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 17 नंबर का। तो 17 नंबर का राइट आंसर को हम लोग देख लेते हैं, यानी डी नंबर राइट आंसर यानी रासायनिक पदार्थों द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे यहाँ पर
18 नंबर क्वेश्चन, तो 18 नंबर स्क्रीन पर आ चुकी है दोस्तों। क्या कह रहा है कि गर्भ अवस्था में रक्त किस तत्व की कमी हो जाती है? गर्भ अवस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो 18 नंबर का राइट आंसर यानी बी नंबर हो जाएंगे, कैल्शियम की कमी हो जाती है। अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर आ चुकी है। क्या कह रहा है दोस्तों? मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है, तो मानव शरीर में शक्ति जो प्रदान करता है तो क्या प्रदान करता है? बी नंबर यानी कार्बोहाइड्रेट जो है ये शक्ति प्रदान करता है। अब बढ़ेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, तो 6 माह के बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 20 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी तरल आहार देना चाहिए। अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर आ चुकी है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन प्राथमिक रंग है? तो प्राथमिक रंग सबसे पहले कौन सा था? तो इसका राइट आंसर डी नंबर, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न की ओर, तो 22 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? परिवार में प्रति माह अर्जित होने वाली आय को कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर यानी 22 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी पारिवारिक आय कहते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन आ चुकी है। इनमें से कौन पारिवारिक बजट नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर देख लेते हैं। तो 23 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा तो यहाँ पर डी नंबर, इनमें से सभी राइट आंसर जो हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न आ चुके हैं कि प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर आ चुकी है 25 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि पारिवारिक साधन है, तो पारिवारिक साधन क्या है? इसका राइट आंसर यानी डी नंबर हो जाएगा, पारिवारिक अवस्थाओं की पूर्ति राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? कला के सिद्धांत है, तो कला के सिद्धांत क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी इनमें से सभी राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर आ चुकी है 27 नंबर प्रश्न। इनमें से कौन सा प्राकृतिक तंतु है? तो प्राकृतिक तंतु जो है इनमें से कौन सा है? तो 27 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी सूती जो है प्राकृतिक तंतु है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आ चुके 28 नंबर क्वेश्चन। क्या करें? इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 नंबर का राइट आंसर यानी डी नंबर, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो 29 नंबर प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है। कीमत वस्त्रों को क्या करता है, क्या करना चाहिए? तो 29 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, यानी डाइक्लीन करना चाहिए। कीमत वस्त्रों को डाइक्लीन हर हाल में करना चाहिए, ठीक है। इससे जो है कपड़ों की जो है लाइफ बढ़ती है। अब यहाँ पर आ चुके 30 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है कि वस्त्र पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है, तो कौन सी विधि जो है धब्बे छुड़ाने के लिए नहीं है, छुड़ाने के लिए? तो इसका राइट आंसर की बात करें डी नंबर, यानी भौतिक की जो है नहीं है, भौतिकवाद से, ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आ चुके 31 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि स्टार्च युक्त कपड़े संग्रह करने पर लग जाती है, तो क्या लग जाती है? इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, सिल्वर फिश लग जाती है, ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न। सुंदर चुटकीले रंगों के वस्त्र का प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या है? 32 नंबर का राइट आंसर यानी ए नंबर हो जाएगा, शादी विवाह में किया जाता है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों। क्या करें? सबसे कठिन डैश धब्बे को छुड़ाना है, तो कौन से धब्बे को सबसे कठिन जो है छोड़ता है वो? तो राइट आंसर की बात करें तो सी नंबर, यानी अज्ञात धब्बा को जो है छुड़ाना मुश्किल होता है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आ चुकी है 34 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित वस्त्र है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या है? 34 नंबर का डी नंबर राइट आंसर, यानी इनमें से सभी जो है मिश्रित है, ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न के बाद आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगला जो है वीडियो कौन सा विषय का हम लेकर आएंगे। और अगर लाइव क्लास आना चाहते हैं तो चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप जो है लाइव आ पाए, पढ़ाई कर पड़े। 35 नंबर क्या? इनमें से कौन बिहार की सुई शिल्प है? तो 35 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी सुजनी जो है ये बिहार की सुई शिल्प है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर लेना, और आगे जो है ज़रूर बताना कि अगला वीडियो कौन सा विषय पर होना चाहिए।